का वो सफर नूरे खुदा के साथ साथ, किसकी हिम्मत है चले जो मुस्तफा के साथ साथ, के लामका का वो सफर नूरे खुदा के साथ साथ, किसकी हिम्मत है चले जो मुस्तफा के साथ साथ। प्यास की शिद्दत का जिसको कोई अंदाजा नहीं, वो भला क्या चल सकेंगे करबला के साथ साथ। जब नबी का हुक्म होगा जाओ जन्नत की तरफ, हम नात पढ़ते जाएंगे अहमद रजा के साथ साथ। जब नबी का हुक्म होगा जाओ जन्नत की तरफ, हम नात पढ़ते जाएंगे अहमद रजा के साथ साथ। इसीलिए कहा था कि दरसे नबी हो जिसमें वो अखबार कहाँ है। बहुत अच्छा कारी साहब ने कलाम आला हजरत का इंतखाब किया और मैं उन्हीं के दस्ते मुबारक का बोसा लेकर के मदीने शरीफ के हवाले से शेर पढ़ता हूँ। आपने अपने माथे की निगाहों से देखा मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, जिनको दुनिया शहंशाह खिताबत तर्जुमाने मसलकी आला हजरत, खलीफा अमानत आला हजरत, इस्लामी स्कॉलर, उस्तादुल उलमा हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा शाह अलहाज मुफ्ती अहमद रजा मंदरी साहिब क़िबला, नाज़िम आला मदरसा दारुल सिद्दीक़ अकबर, कस्बा सेथल, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ, मिंबर शरीफ पर पूरी शान खिताबत के साथ जलवागर हो चुके हैं। और बहुत जल्द हमें और आपको बेहतरीन खतीब से बेहतरीन खिताब समाअत करना है। जरा एक मर्तबा नबी के नाम पे कह दें सुभान अल्लाह, के दरसे नबी हो जिसमें वो अखबार कहाँ है। एक भाई का एक भाई में वो प्यार कहाँ है। उस्ताद मुकर्रर हजरत कारी निसार साहब बैठे हैं, मैं दुआएं चाहता हूँ हजरत आपकी, के दरसे नबी हो जिसमें वो अखबार कहाँ है। एक भाई का एक भाई में वो प्यार कहाँ है। जन्नत में फरिश्तों की नजर ढूंढ रही है, मेरे नबी के इश्क का बीमार कहाँ है। जन्नत में फरिश्तों की नजर ढूंढ रही है, मेरे नबी के इश्क का बीमार कहाँ है। आने वाले शेर पर खानदान वालों की तवज्जो चाहूं कि दरसे नबी हो जिसमें वो अखबार कहाँ है। एक भाई का एक भाई में वो प्यार कहाँ है। देखो गोंडा शरीफ वालों, अगर मैं शेर हल्के में पढ़ दूं तो उसको हल्के में मत लेना। शेर शेर होता है, चाहे वो शायरी का हो चाहे वो जंगल का हो, इसलिए शेर को शेर बनकर के सुना जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। हुजूर साहिब सज्जादा बैठे हैं हजरत की मौजूदगी में, के दरसे नबी हो जिसमें वो अखबार कहाँ है। एक भाई का एक भाई में वो प्यार कहाँ है। जन्नत में फरिश्तों की नजर ढूंढ रही है, मेरे नबी के इश्क का बीमार कहाँ है। यूं तो वफा परस्त मिलेंगे बहुत, मगर सिद्दीक सा जहां में वफादार कहाँ है। यूं तो वफा परस्त मिलेंगे बहुत, मगर यूं तो वफा परस्त मिलेंगे बहुत, मगर सिद्दीक सा जहां में वफादार कहाँ है। बिन मांगे जहां पाई है शाहों ने फकीरी, बिन मांगे जहां पाई है शाहों ने फकीरी, सरकार के जैसा कोई दरबार कहाँ है। सरकार के जैसा कोई दरबार कहाँ है। सरकार के जैसा कोई दरबार कहाँ है। बिन मांगे जहां पाई है शाहों ने फकीरी, सरकार के जैसा कोई दरबार कहाँ है। तो मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया कहते हैं कि दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खतरा देखने को मिल जाता, मेरा दम निकल जाता उनके आस्थाने पर, उनके आस्थाने की खाक में मैं मिल जाता। अब आइए बड़े अदब व एहतराम के साथ बगैर किसी तमहीदी जुमले के गोंडा शरीफ की मुकद्दस जमीन की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, हालांकि जंगल का शेर अगर बूढ़ा हो जाए तो उसकी दहाड़ से भी लोग डरा करते हैं। हिंदुस्तान का नामवर खतीब, खतीब आदम हिंदुस्तान हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुर रब गोंडा शरीफ की आमद हो रही है। पूरी ईमानदारी के साथ नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं और अल्लाह आप सबों की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। जरा दिल से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम उर्से मीनाई, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर। मेरे रसूल पर रौनक अफरोज कई जिलों से आए हुए उलमा सुलहा की जमात, जिनके चेहरे को देखिए लगेगा कि उसके इल्म के तारे नहीं सूरज बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जी
ये हजरत बैठे हुए हैं सुभान अल्लाह। और आप हजरत भी माशाअल्लाह उन्हीं सूरज के नूर से हाँ हाँ, आप परतवी लिए हुए बैठे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि लोग मुझसे उम्मूमन उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब खड़ा है, जी बाबा हुजूर मकबूल उलमा मशाइख के फजाइल व मनाकिब इनकी ज़बान से सुनेंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरी जो ज़ात है, जब जब मेरा यहाँ तकर्रुर हुआ तो बाबा हुजूर ने अपने साथ 3 रोज तक खाना खिलाया सुभान अल्लाह। कि मेहमान को 3 रोज साथ में खिलाना चाहिए। इस सुन्नत पर उन्होंने अमल किया। और जब तक मैं यहाँ रहा, बाबा साहब पूरी जिंदगी जब तक वो रहे मेरे साथ अल्ताफ खुशवाना और करीमाना मेरे साथ जी सर अंजाम देते रहे। और जब उनका विशाल हुआ, उनके सजादा नशीं, उनके बिरादर ज़ादा शहजादे हुजूर काजी ज़िया, जिनके बारे में आप फरमाते हैं खाने दिल को ज़्यादा सुभान अल्लाह। सुभान शाह ज़िया मौला जमालुल अल्लाह के वास्ते सुभान अल्लाह। बाबा हुजूर के विशाल जो हजरत की जात है, माशाअल्लाह। उनका उनकी शान करीमी और उनका जो है अल्ताफ खुशवाना अभी तक मेरे साथ वाबस्ता है। मैं बीमार हूँ, नहीं हूँ, निज़ार हूँ, नातमा हूँ, लेकिन सारी दुनिया से की परवाह किए बगैर जो मेरे साथ हुस्न सलूक होना चाहिए ये कर रहे हैं। मेरी दुआ है सलामत रहे क़यामत तक, ये सलामत रहे क़यामत तक, और क़यामत हो खुदा न करे, और क़यामत हो खुदा न करे। तो मेरे भाई अर्ज करना है बगैर किसी तमहीद के हम अपनी गुफ्तगू शुरू कर सकते हैं। जी अल्लाह मुज़क्किर साहब को देखते ना शेर के शेर हारते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह करे जोर से और ज़्यादा। हमारे कारी खलीफुल्लाह साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मेरी इतनी सी उम्र से ये बुलाते आए हैं अपने इलाके में खुसूसी प्रोग्राम में, हमें जाता रहा। ये आए भी यहाँ, इनका तकर्रुर भी हो गया। तो रास्ते से मैंने फोन किया कहाँ मिलेंगे, आप कहाँ हैं? सामने रास्ते में। मैंने कहा मैं घर बैठा हुआ रास्ते में, कैसे मुलाकात होगी? क्योंकि हम आएंगे उस शरीफ के दिन, जिस दिन हुजूर बाबा साहब हुजूर मखदूम इकराम मीना का उर्स होगा, उस दिन मैं आ जाऊँगा। आज आ गए माशाअल्लाह, मुलाकात हुई, दिल को दिल से राहत हुई। सुभान अल्लाह। सुभान। तो कहने का मतलब ये है कि हम सुन्नी हैं। जो क्या बोलो भाई, हम सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सुन्नी मांगते हैं। किससे मांगते हैं? अपने आकाए नामदार जी सिद्दीक़ अकबर से मांगते हैं, हाँ हाँ हाँ। उस्मान व हैदर से मांगते हैं, सुभान अल्लाह। हम गौसे आज़म से मांगते हैं। सुभान अल्लाह। जो बंदी वहाबी इन लोगों का अकीदा ये है कि अल्लाह के अलावा किसी गैर से मांगना, उसके अलावा ज़ात से मांगना ये हराम है, ये शिर्क है, ये हराम है, शिर्क है। मैं कहना चाहता हूँ ये देवबंदी वहाबी को शर्म से गड़ जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। सुनो कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह शिर्क की तालीम देगा, अल्लाह हराम की तालीम देता है, अल्लाह आपको ईमान की तालीम देता है। अल्लाह कुरान फरमाता है वत्तकुल्लाह लज़ी तसाअलूना बिही, उस रब से डरो जिनका वास्ता देकर लोगों से मांगते हो। उस रब से डरो जिनका वास्ता देकर लोगों से मांगते हो। ऐ गौसे आज़म, आप अल्लाह के वास्ते दे दीजिए। गई नवाज, आप मुझे अल्लाह के वास्ते दे दीजिए। ऐ काज़ी निजामुद्दीन नेतवी शरीफ वाले आका, मुझे अल्लाह के वास्ते दे दीजिए। मैं हमारे महबूब उलमा मशाइख हमें अल्लाह के वास्ते दे दीजिए। ऐ मखदूम इकराम मीना, मुझे अल्लाह के वास्ते दे दीजिए। कुछ इस मफहूम की आयत तो कुरान में मौजूद है कि अल्लाह के वास्ते अल्लाह वली अल्लाह के मुझसे मुझे अल्लाह के वास्ते कुछ अता कर दीजिए, कुछ अता कर दीजिए। ये देवबंदी वहाबी घामड़ न जाने कहाँ इसकी अकल घाट चलने के लिए चली गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि नौशेरवा बादशाह गुजरा है, कारून है, काफिर गुजरा है। इसके बारे में हज़रत सारी रहमा फरमाते हैं कारून हिलाकशुद चहलखाना गंजदास, कारून हिलाकशुद चहलखाना गंजदास नौशेरवा नमूद के नामों ने को गुजर। कारून 40 घर खजाने रखता था, मालूम 40 घर खजाने रखता था, और नौशेरवा
नेक नामी छोड़ गया, सखावत का नेक नामी छोड़ गया। मैं कहना चाहता हूँ नौशेरवा को अल्लाह ने करीम बना दिया, कारून को अल्लाह ताला ने 40 घर खजाना दे दी, चाबियां दे दी, अब वली को कुछ नहीं दिया। सुनो एक मरतबा मौला अली, गौर से सुनिएगा जी जी। तो कहने का मतलब ये है कैसे मौला अली रज़ी अल्लाह तआला कूफा में अपने कुर्सी अज़्र पर बैठे हुए थे। कुछ लोग हाथ से सामने बैठे हुए थे, कुछ लोग पीछे दाएं बाएं बैठे हुए थे। मौला अली ने कहा कि हम भी चुपचाप हैं, तुम लोग भी चुपचाप हो, इधर वाले भी चुपचाप है, तुम लोग भी चुपचाप हो। अगर कुछ लोग अगर यहाँ बैठे हैं, कोई वाकया कोई किस्सा याद हो मुझे सुनाओ। एक साथ खड़ा हुआ, हुजूर मैं सुनाऊं? सुनाओ। कहा हजरत ए अली, हजरत हातिम ताई बहुत बड़ा सखी था। मौला अली ने अपना अच्छा वो बहुत बड़ा सखी था, तो हाँ उसकी सखावत का कोई वाकया सुनाओ। अगर सुनाओ सुनिए। उसका हातिम के पाक के घर में 8 दरवाजे। कितने दरवाजे थे बोलो भाई? 8। कोई फकीर आता पहले दरवाजे पर सदा लगाता, हातिम ताई मुझे दो। हातिम ताई आता पहले दरवाजे पर वो चला जाता, उसी घर के दूसरे दरवाजे पर खड़ा हो जाता। हातिम ताई मुझे दो, तीसरे दरवाजे पर चला जाता। हातिम ताई मुझे दो, चौथे दरवाजे पर चला जाता। हातिम ताई मुझे दो। वो हातिम ताई ये नहीं कहता अभी तो दिया है, फिर दूसरे पर आ गए, अभी दूसरे पर दिया है, तीसरे पर आ गए, अभी तीसरे पर दिया है, चौथे पर सदा लगा रहा है। नहीं, 8वें दरवाजे पर मांगता, 8वें दरवाजे पर अली वो दे देता था। ये अली कितना बड़ा सखी था। मौला अली तेवर बदला। मौला अली ने कहा तुम सखी कहते हो, मैं कहता हूँ हातिम ताई बहुत बड़ा वकील था। क्या कैसे हुजूर? बहुत बड़ा वकील कैसे था? इसलिए था अगर उस फकीर की हाजत पहली दरवाजे पर हातिम ताई पूरी कर देता तो दूसरे पर काहे को जाता, तीसरे पर काहे को जाता, चौथे पर काहे को जाता, 7वें 5वें 6ठे दरवाजे पर काहे को जाता। सुनो ऐ सच पूरी दुनिया में कोई बहुत बड़ा सखी है तो सिर्फ मैं नबी के साथ है। ऐसा सखी जिसके सिद्दीक़ उमर को, उस्मान अली को, जिसको हुजूर ने दे दिया एक हाथ से मुट्ठी में, अब क़यामत तक बांटा करे, कभी कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। उस्मान गनी बांटा करे, कभी कम नहीं होगा। मौला अली बांटा करे, कभी कम ना होगा। गौसे आज़म बांटा करे, कभी खत्म नहीं होगा। जिसको ये लोग बांट दे, एक मतलब नबी ने दे दिया, पूरा जमाना बांटे, पूरी जिंदगी बांटे, कभी कम नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो मेरे भाई अर्ज करना है, आपने ये हमारे बैठे हुए सामने में बहुत सारे लोग जिन्होंने बाबा हुजूर की जिंदगी देखी है। वली मोहम्मद भाई, हमारे डॉक्टर साहब, ये कौन है जो मंगता खाली गया हो? तसव्वुर से ज्यादा हमारे बाबा हुजूर ने अता किया। हमारे इकराम मीना साहब ने बोरा से उठाकर बोरा बिछाया गया है, अभी कुछ भी पैसा नहीं है, मांगने वाले ने मांगा, बोरा के नीचे हाथ डालकर कुछ न कुछ अता कर दिया। तो यहाँ पैसा होते भी हाँ नहीं होते भी हर हाल में इन लोगों ने अता किया। इसी से आदर फरमाते हैं सायलो दामन सखी का थाम लो, सायलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। बस एक बात सुन लीजिए, कुछ इनाम आला के एक शेर और सुन लीजिए। आला के एक शेर है गौसे आजम के बारे में रज़ी अल्लाह तआला के ताजे फर्क है उरफा किसके कदम को कहीं, यानी किस आरिफों के सर का ताज किसके कदम को कहिए। ताजे फर्क है उरफा किसके कदम को कहिए। पाँव जिसे बाज है वो कदम किसका है तेरा, वो कदम किसका है तेरा। क्या मतलब जब हजरत गौसे आज़म ने ऐलान किया कदमी मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, जब ऐलान किया कि उस वक्त आपके महफिल में जो 2500 मशाइख थे, जिसमें शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी और आपके चचा अब्दुल काहिर सोहरवर्दी, ये सब के सब आयान वक्त थे। उस सब ने गौसे आज़म के पाँव को उठाया, अपने सर पर और कहा सर उठाया कदमों का अला रासी व ऐनी, आपका कदम मेरे सर ही पर नहीं आंखों पर भी है।
गर्दन पर भी है, आपका कदम मेरी गर्दन, मेरी गर्दन पर भी है और आंखों पर भी है। ताज फर्क और वफा, किसके कदम को कहिए, पाँव जिसे बाज दे, जिसे सलामी अदा करे, वो कदम किसका है गौसे आजम तेरा है गौसे आजम तेरा है। सुभान अल्लाह, बेशक गौसे आजम ये ताज फर्क और वफा है और क़यामत तक के लिए है, ये नहीं कि उनके ज़माने तक के लिए है। नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि सरकार गौसे आजम सुभान अल्लाह आज जो मिनैया की हर गांव पे तरक्की देखते हैं। मैं यहाँ बैठता हूँ, यूं ही बैठता हूँ मदरसे में अपने सदर नशी की करम फरमाई की वजह से, हम अल्लामा क़ायी निसार साहब की नवाजिश की वजह से आता हूँ मदरसा, कभी कभी बैठता हूँ, यहाँ के तलबा से मैं पूछता रहता हूँ, बेटा यहाँ हो, मेहनत से पढ़ रहे हो, बोलो यहाँ खाने पीने का नज़र क्या है। यहाँ के तलबा ने बताया मुझे, मैं मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, कसम खुदा की कहा हुजूर यहाँ जो तलबा को खाना मिलता है, कहीं भी मदरसे में मुदर्रिसीन ऐसे खाना खाने को तरसा करे, यहाँ तलबा को जो खाना मिलता है तो तलबा मुतमईन है, पढ़ने वाला मुतमईन है, खाने वाला मुतमईन है, रहने वाला मुतमईन है। ऐसी जोत जगाई है हमारे हजरत हसन सईद साहब हमारे मीना शहजादे कादिसियान है कि हर दिल मशहूर है, हर जहन आशूदा है। वहाँ अलैना इलल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।